बच्चों कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड सवाल बताने वाले हैं जो आने वाले परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेरा सवाल है, यदि x माइनस 2/x इक्वल टू 4 है तो x स्क्वायर प्लस 4 बटा x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ऑप्शन है 18, 8, 12, 20। तो डाटा हमारा दिया हुआ है कि x माइनस 2 बटा x बराबर 4, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो x माइनस 2 बटा x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है देखते हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। उसी तरह से ये x स्क्वायर हो गया, अब माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया 4, अब प्लस 4 बटा x स्क्वायर इक्वल टू 16 हो गया। ये जो -4 है उधर जाकर के कितना हो जाएगा, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस 4 बटा x स्क्वायर। हमारा वैल्यू पूछा ही था कि x स्क्वायर प्लस 4 बटा x स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 20 है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी धात्विक बेलनाकार पाइप के धातु का आयतन 3564 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी एक धात्विक बेलनाकार पाइप का जो धातु का जो आयतन है 6564 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसकी जो बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और मोटाई जो है 3 सेंटीमीटर है तो पाइप की लंबाई ज्ञात करना है। पाइप का वैल्यू दिया 22/7। ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 22 सेंटीमीटर। पाइप का आयतन कितना हो जाएगा, ये हमारा क्या है कि आंतरिक और बाहरी कह रहा है तो ये क्या है, कंसेंट्रिक रूप से बनेगा, यानी बेलनाकार इस तरह का फॉर्मेशन होगा। ये अंदर वाला पाइप हो गया बेलनाकार और ये हमारा क्या हो गया, बाहरी वाला हो गया। बाहरी वाला पाइप हो गया। इसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर हो गया छोटा वाला का, बड़ा वाला का क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। तो यही हमसे पूछा था कि ये जो कंसेंट्रिक पार्ट है जो उसी का हमसे पूछा था कि इसका आयतन क्या होगा। तो पाइप का आयतन कितना होता है, बेलन का आयतन है। पाइप कैसा है, बेलनाकार है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्योंकि कंसेंट्रिक है तो बड़ा रेडियस में से स्मॉल रेडियस को घटा देंगे तो पाई एच इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3564 बराबर पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 इंटू एच और कैपिटल आर का वैल्यू जो दिया हुआ है 12 का होल स्क्वायर हो गया और स्मॉल आर का वैल्यू दिया हुआ है 9 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 22/7 इंटू एच, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 81, 144 में से 81 से घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। 22/7 इंटू एच इंटू 63 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1134 बचा 63 और इसको काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा। यानी इसका जो हाइट है हमसे जो पूछा था कि पाइप की ऊंचाई कितनी हो जाएगी तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगला सवाल है, फरवरी 2020 के दौरान श्यामलाल की औसत दैनिक आय 560 रुपया थी। श्याम नामक एक आदमी है, उसको प्रतिदिन क्या है 560 रुपया वह कमाता था। पहले 16 दिनों के लिए औसत आय कितना हो गया, 590 रुपया। पहले 16 दिन का औसत आय है 590 रुपया, तो उसकी कुल आय हो जाए कितना, 590 इंटू 16 हो जाएगा। अगला कह रहा है और अंतिम जो है 16 दिनों के लिए औसत आय जो उसकी हो जाएगी 500 रुपया हो जाएगी। अंतिम 16 दिन का तो 16 इंटू 500 हो जाएगा कुल आय। तो हमसे पूछा है कि 14, 15 और 16 फरवरी की उसकी औसत आय कितनी होगी, 590 रुपया, 587 रुपया, 400 रुपया और 545 रुपया। तो हमको क्या है उसकी औसत आय निकालना है। तो 16 दिन पहले का तो 16 इंटू 590 और 16 दिन अंतिम का 16 इंटू 590। अब हमारा क्या है
हमारा 14 तारीख 3 दिन का आय को घटा लेना है। फरवरी में 2020 जो होता है वो हमारा कितना दिन का होता है? 29 दिन का होता है। इसलिए 29 में से जो प्रत्येक दिन के आय को घटा लेंगे तो हमको 3 दिन का आय निकल जाएगा। इसीलिए से 29 × 560, क्योंकि 560 जो है हमारा क्या है? दैनिक आय है। इसको से गुना करेंगे तो 9440, 16 × 590 को गुना करेंगे 94 × 9440 आएगा। फिर 16 को 500 से गुना करेंगे 8000 आएगा। फिर 29 को 560 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 16240 आ जाएगा। अब इसको जोड़ करके इसको घटाएंगे तो 1200 आ जाएगा। अब इसको क्या है? 3 से भागा दे देंगे। औसत क्योंकि संख्या क्या है? 3, 1, 2, 3 है। 3 तरह का है, इसीलिए इसको 3 से भागा दिए थे। सबसे पहले मैं 16 दिन का था, फिर 16 दिन प्रथम था, 16 दिन बाद में था, फिर इसको हम लोग घटाए थे लास्ट में। इसलिए हम लोग क्या है? इसे 3 से भागा दिए थे, क्योंकि हमको 3 की संख्या ही निकालनी थी। 14, 15, 16 के औसत आय है, इसलिए 3 संख्या था, इसलिए 3 से भागा दिए, यानी 400 रुपया आ जाएगा। औसत आय कितना हो जाएगा? 400 रुपया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 800 रुपया के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 रुपया में बेची जाती है तो दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात करना है। ऑप्शन 16%, 15%, 20%, 18%। 800 रुपया का अंकित मूल्य है, अंकित किया हुआ 800 रुपया मूल्य। 2 बराबर क्या है? क्रमागत छूट देने पर कोई वस्तु क्या है? 512 रुपया में बेच दिया जाता है। यानी मान लेते हैं कि बराबर क्रमागत छूट कितना है? x% है। देयरफॉर क्या हो जाएगा? 800 × 100 - x²/100 = 512 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि इसको इस तरफ दोनों तरफ 800 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ कट जाएगा और 100 - x²/100 = 512/800 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि इसको 2 से काट देंगे तो 256/400, ये 16 का स्क्वायर हो गया, ये 20 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये जो हमारा है कि 100 - x का होल स्क्वायर, 100 - x का होल स्क्वायर बटा क्या है? 100 है। 100 - x का होल स्क्वायर, यानी 100 - x का होल स्क्वायर बटा 100 है। दोनों तरफ क्या है? पावर सेम है। दोनों तरफ LHS RHS में पावर सेम होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग क्या है? बेस पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाता है। 100 - x बटा 100 = 16/20 हो जाएगा। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। अब इसको क्या है? इससे हम लोग काट देते हैं। ये क्या हो गया? 5 हो गया। इसको डाल किए 80 तो 100 - x = 80। तो यहाँ पर क्या हो गया? 100 से 80 को घटा दिए तो 20% ये आ गया। 2 क्रमागत छूट देने पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 100 - x बटा 100 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जो बराबर के केस में रहेगा तब हम लोग इस तरह का सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। तो 800 जो हमारा दिया हुआ अंकित मूल्य इंटू कितना छूट दिया गया? अंकित मूल्य पर कितना छूट दिया गया है? 2 बराबर छूट दिया गया है तो 100 - x बटा 100 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 512 रुपया हमको प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार सॉल्व करके 20% निकाल देंगे। अगला सवाल है, यदि x4 + 1/x4 = 3842 रुपया है तो x + 1/x का घनात्मक मान क्या होगा? 6 ऑप्शन है, 6, 10, 12, 8। डाटा दिया हुआ x4, इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहेगा x4 + 1/x4 फिर 1 + x + 1/x का मान निकालने के लिए, तो इसके लिए क्या करेंगे कि x4 + 1 गिवन दिया हुआ है कि x4 + 1/x4 = 3842 दिया हुआ है और इसके बाद हमको x² + 1/x² निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अंडर रूट कर देंगे, उसमें 2 जोड़ देंगे, यानी जो ये हमारा दिया हुआ x4 + 1/x4 बराबर अंडर रूट कर देंगे 3842 + 2 को जोड़ देंगे। जब हम जोड़े तो क्या हो गया? 3844 आ गया। ये किसका स्क्वायर रूट होगा? 62 का। अब हमको किसका निकालना है? x + 1/x का निकालना है। तो x + 1/x बराबर क्या है? ये 62 स्क्वायर रूट आया था तो अंडर रूट कर देंगे 62 प्लस फिर इसमें 2 जोड़ देंगे तो 64 आया। कितना? 8 का आ गया। ऑप्शन क्या आ गया? डी।
यानी अगर इसी तरह का सवाल रहेगा x4 + 1/x4, हमको वैल्यू निकालना है x + 1/x, तो उसके बाद स्क्वायर का निकाल लेंगे। स्क्वायर का कैसे निकालेंगे, x² + 1/x², ये जो हमारा दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट में उसको डाल देंगे, फिर 2 से जोड़ देंगे। जो मान देगा हमारा किसका मान आ जाएगा, x² + 1/x² का मान आ जाएगा। वो मान क्या है, 62 आया। फिर उसके बाद क्या है कि x + 1/x का उसी तरह से मान है। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 स्क्वायर क्या घट रहा है, ये भी 2 स्क्वायर घट रहा है, ये भी 2 स्क्वायर है। तो उसी तरह से क्या है, 62 + 2, यहाँ पर 62 आया, तो 62 + 2 का स्क्वायर रूट 64, ये 8 आया। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ अच्छे मैथमेटिक्स का सवाल लाया, हो सकता है आपकी परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा करे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बच्चों।